हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एवं मंडी जिलों की सीमा पर स्थित हाट गांव में कुरुवंश श्रेष्ठ राजा शांतनु की पत्नी सत्यावती देवी मत्स्यगंधा के रूप में पूजित है। ब्यास नदी के दाईं तरफ मत्स्यगंधा का मंदिर बस्थान है, जिसे तारू, मल्लाह, धीवर लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंद में देवी सत्यावती और महर्षि वेद व्यास की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं, एक बार राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। उस समय राजा उपरिचर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। उनको पत्नी की याद आई। पत्नी की याद आते ही आसक्तिवश उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने उसे एक बाज पक्षी के माध्यम से अपनी पत्नी तक पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु वह बाज के मुंह से जल में विचरण करती मछली के पेट में पहुंच गया। कुछ समय बाद उस मछली को धीवर ने पकड़ा। उसके पेट को चीरना चाहा तो उसके उदर से एक बालक और कन्या को प्रकट होते हुए देखा। कन्या से मछली की गंध आ रही थी, अतः उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। जब मत्स्यगंधा युवावस्था को प्राप्त हुई तो महर्षि पराशर से उसकी भेंट हो गई। महर्षि पराशर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने मत्स्यगंधा से प्रणय कामना की और उसे मत्स्य की गंध से मुक्त किया। उन्होंने उसे कस्तूरी की गंध वाला बना दिया और उसका नाम योजनगंधा रखा। महर्षि पराशर ने ही उसका नाम सत्यावती रखा। योजनगंधा और महर्षि पराशर के संयोग से वेद व्यास ने जन्म लिया। बाद में उसका विवाह कुरु राजा शांतनु से हुआ। महाभारत के अनुसार ऋषि पराशर और सत्यावती का मिलन यमुना के तट पर हुआ था, लेकिन व्यास घाटी में वेद व्यास, महर्षि पराशर तथा सत्यावती का पूजित होना और इस क्षेत्र में धीवरों की जाति के परिवारों का होना इस घटना के साक्षी प्रतीत होते हैं। हाट गांव में नदी को पार करने के लिए एक जाति रहती है, जिसे यहाँ पे तारू कहा जाता है, अर्थात धीवर जाति के लोग सत्यावती को पूजनीय मानते हैं और उनका मानना है कि सत्यावती उनके कुल में ही पैदा हुई है, अर्थात उन्होंने ही उस मछली से पैदा हुई कन्या को पाला पोसा था। और आज भी यहाँ हर रीति रिवाज उनके सत्यावती से जुड़े हुए, जिसे आज यहाँ हाटेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वृद्ध होने पर मत्स्यगंधा रूपी सत्यावती ने व्यासा के किनारे हाट नामक स्थान पर अपना निवास बनाया और यहीं उसने निर्वाण प्राप्त किया था। ये हाट पहले बड़ी डोलपुर सभ्यता के टाइम पर यहाँ पर बहुत हाट बाजार होता था, तो उस वक्त बाजार कहते थे, मगर पुरानी भाषा में यहाँ पर उसको हाट कहते थे। किसी समय हाट में प्रस्तर मूर्ति गढ़ने वाले शिल्पकार रहे होंगे, इसीलिए खुदाई करने पर देवी मंदिर के आसपास घड़ी हुई प्रस्तर मूर्तियां निकली हैं, जिन्हें देवी मंदिर के प्रांगण में व्यवस्थित किया गया है। चैत्र मास और नए फसल आने पर क्षेत्र के सभी लोग देवी के मंदिर में आते हैं और उसे अन्न चढ़ाते हैं। अगली कड़ी में
किसी और विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल का ये एपिसोड। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर भी करें।